नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। सरकार ने किसानों को दिया बातचीत का ऑफर। कृषि मंत्री बोले, हम मुद्दों को हल करना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान शनिवार को भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान में जाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन किसान रामलीला मैदान में जाने की मांग को लेकर अभी भी सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस बीच केंद्र सरकार भी किसानों से बातचीत करने को तैयार हो गई है। सरकार ने किसानों को 3 दिसंबर को बातचीत करने का ऑफर दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए तैयार है। हमने 3 दिसंबर को किसानों को बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि हम किसी भी कीमत पर किसानों के मुद्दों को हल करना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि 3 दिसंबर को किसान संगठन बातचीत करने के लिए आएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विपक्षी दल किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वो ऐसा ना करें। कोरोना वैक्सीन के काम की समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने किया अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे का दौरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की बन रही वैक्सीन के काम का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 3 प्रयोगशालाओं का दौरा किया। वह शनिवार को सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचे और जाइडस कैडिला के प्लांट में कंपनी के टीके की समीक्षा की। यह समीक्षा 1.5 घंटे तक चली। पीएम मोदी इसके बाद हैदराबाद पहुंचे और भारत बायोटेक के प्लांट में टीके के काम की समीक्षा की तथा दिन के अंत में वह पुणे पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने सीरम इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों से बातचीत कर वैक्सीन निर्माण काम की समीक्षा की। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के टीके के लिए वैश्विक दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की है। MiG-29 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लापता पायलट की तलाश जारी। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के MiG-29 के लड़ाकू विमान के अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से लापता पायलट निशांत सिंह की तलाश जारी है। पश्चिमी नौसेना कमान के एक प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने कहा कि पायलट कमांडर निशांत सिंह की खोज में और अधिक जमीनी यंत्र और विमान लगाए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि रूसी मूल के लड़ाकू विमान ने विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य से उड़ान भरी थी और बृहस्पतिवार करीब शाम 5 बजे नीचे गिर गया। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा था कि विमान के एक पायलट को बचा लिया गया, जबकि कमांडर निशांत सिंह के लिए तलाश अभियान जारी है। पैसे निकालने के लिए SBI के बाद PNB ने लागू किया नया नियम। 1 दिसंबर से होगा लागू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि SBI के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने भी पैसे निकालने के लिए नया नियम लगा दिया है। PNB के ग्राहकों को 1 दिसंबर से कैश निकालने पर यह नियम लागू होगा। बैंक के अनुसार नया नियम ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा बढ़ाएगा। दरअसल PNB की ओर से 1 दिसंबर से वन टाइम पासवर्ड यानी OTP आधारित कैश विड्रॉल सुविधा लागू करने जा रहा है। यह सुविधा एक बार में 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश की निकासी पर लागू होगी। यानी यदि आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश निकालने हैं तो मोबाइल पर आया OTP ATM में दर्ज करना होगा, तभी आप कैश निकाल पाएंगे। इसलिए ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वह बैंक से जुड़ा मोबाइल ATM के साथ लेकर जाएं। ये नियम 1 दिसंबर से रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच लागू रहेगा। आपको बता दें कि PNB में 1 अप्रैल से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय हो चुका है। इसलिए PNB की OTP बेस्ड सुविधा इन बैंकों के ग्राहकों और ATM पर भी लागू होगी। कोयला घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल में CBI ने की 25 जगहों पर छापेमारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि CBI ने कोयला माफिया मामले के जांच के तहत पश्चिम बंगाल में 25 स्थानों सहित 3 राज्यों के लगभग 40 परिसरों पर छापे मारे। सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल में अनूप मांझी अवैध रूप से संचालित ऑपरेशन का किंगपिन है। आसनसोल में रहने वाले अनूप मांझी के घर और कार्यालय में छापेमारी की गई और उनके सहयोगियों के यहाँ भी खोज की जा रही है। अन्य 2 राज्य झारखंड और बिहार हैं, वहां भी जल्द ही छापेमारी शुरू हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल और अन्य राज्यों के अलावा वर्धमान जिले के दुर्गापुर, रानीगंज और दक्षिण 24 परगना के जिले विष्णुपुर में तलाश अभियान जारी हैं।
एजेंसी ने ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कनुस्तोरिया और कजोरिया कोयला क्षेत्रों से अवैध खनन और कोयले की चोरी के लिए मामला दर्ज कर लिया है। छोटे कर्जदारों के लिए बड़ा झटका, केंद्र ने लोन मोरेटोरियम फिर बढ़ाने का किया विरोध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लोन मोरेटोरियम स्कीम को बार बार बढ़ाए जाने का विरोध किया है। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोविड-19 के कारण देश की आर्थिक हालात पहले से दुरुस्त नहीं है। जस्टिस अशोक भूषण की बेंच के समक्ष मेहता ने कहा कि छोटे कर्जदारों को मोरेटोरियम स्कीम का लाभ दिया जा चुका है, इसे आगे भी बढ़ाया गया था। केंद्र का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मुद्दे पर दी जाने वाली कोई भी राहत अब अलग अलग सेक्टरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। केंद्र ने कहा कि आम लोगों को ब्याज पर ही ब्याज से राहत दे दी गई है, अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब अलग अलग सेक्टरों में अनुच्छेद 32 के तहत मोरेटोरियम सुविधा देना परेशानी का कारण बनेगा। चीनी सैनिकों से बोले शी जिनपिंग, मौत से मत डरो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों से मौत से न डरने और युद्ध जीतने की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार उन्होंने बुधवार को अपने सशस्त्र बलों को युद्ध की परिस्थितियों में परीक्षण देने और मौत और कठिनाई से नहीं डरने के लिए कहा। इससे पहले शी बीजिंग और अन्य देशों, विशेष रूप से अमेरिका और ताइवान के बीच कोरोना वायरस महामारी, क्षेत्रीय विवादों और मानवाधिकारों के राजनीतिक तनाव के बीच सैन्य तैयारी का आह्वान कर चुके हैं। पिछले महीने कम्युनिस्ट नेता ने अपने नौसेना के सैनिकों से कहा कि वे गुआंगडोंग प्रांत के चाओ झाओ में एक दौरे के दौरान युद्ध की तैयारी के लिए दिमाग और ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें। समुद्री बेस का दौरा करते हुए शी ने कहा कि सैनिकों ने बहुकार्यात्मक रैपिड रेस्पॉन्स, सभी मौसम और क्षेत्र के अनुकूल बनने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने सेना के लिए कहा कि वह बहुलड़ाकू क्षमताओं में सुधार लाए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 93,50,000 के पार। पिछले 24 घंटों में 41,322 नए मामले। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 90 लाख के पार हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 93,51,109 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 41,322 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 41,452 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 485 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 87,59,969 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,36,200 लोगों की जान गई है। रिकवरी रेट की बात की जाए तो यह मामूली बढ़त के बाद 93.67% पर पहुंच गए हैं।